ओबरा इंटर कॉलेज के निजीकरण के खिलाफ विद्यार्थियों का बेमियादी धरना। सोनभद्र। ओबरा इंटर कॉलेज के निजीकरण के खिलाफ विद्यार्थियों का बेमियादी धरना प्रारंभ हो गया है। आंदोलनकारियों 6 से इंटर तक छात्र छात्राओं ने उत्पादन निगम के उच्चाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। धरने पर सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपना पठन पाठन छोड़कर धरने पर इस वजह से बैठे हैं कि उनके विद्यालय का निजीकरण न किया जाए। ओबरा पावर प्लांट बनते समय सरकार व ऊर्जा विभाग ने ये दावा किया था कि प्लांट के 5 किमी के दायरे में निगम द्वारा स्थानीय लोगों को शिक्षा, सड़क, पानी, स्वास्थ्य मुफ्त प्रदान करेगी। वर्षों से यही व्यवस्था लागू थी, पर अब षड्यंत्र के तहत प्राइवेट देव पब्लिक स्कूल को ओबरा सहित 5 जगहों के विद्यालय सौंपकर गरीब बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था को महंगा किया जा रहा है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों के गरीब बच्चों की शिक्षा लगभग बंद हो जाएगी। ओबरा इंटर कॉलेज की फीस 2 रुपये से 10 रुपये अब तक रही है। ऐसे में देव की जिस 500 से 1000 रुपये व कॉपी किताब का भी रेट महंगा होने से आदिवासियों व गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, जिससे उनकी शिक्षा अधूरी या छूट जाएगी। वहीं धरने पर बैठे विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षा के इस माफियाओं के खेल में महज 36,000 में वार्षिक शुल्क के आधार पर ओबरा, अनपरा, पनकी, परीक्षा, हरदुआगंज के उत्पादन निगम के सभी विद्यालयों को लीज के आड़ में बेच दिया गया है। ऐसा घृणित कार्य करते समय गरीब बच्चों की आंख का तनिक भी उच्चाधिकारियों को ध्यान नहीं रहा। ओबरा थर्मल पावर प्लांट की जमीन पर बना इंटर कॉलेज, गर्ल कॉलेज व डिग्री कॉलेज को गरीब बच्चों के उत्थान के लिए बनाया गया था, पर आज के समय में ओबरा इंटर कॉलेज व 4 अन्य जगहों के विद्यालय को महज 36,000 रुपये के वार्षिक देय पर लीज पर देने के पीछे क्या सोच हो सकती है, ये तो ऊर्जा मंत्रालय ही बता सकता है। मेरा नाम ज्योति भारद्वाज है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आप लोग यहाँ किस लिए कहते हो? हम लोग यहाँ अपने इंटर कॉलेज के लिए बचाव के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये प्राइवेट हो गया है, तो हम इसके बचाव के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि स्कूल बच जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। प्राइवेट होने की जानकारी आपको कब मिली? ये हम लोग को लगभग 6 महीने पहले मतलब थोड़ा मालूम चला कि ये होगा, और अब तक हो गया। तो आपने तत्कालीन जो प्रधानाचार्य थे उस बारे में आपने उनसे बात की? हाँ, हमने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा कि उस टाइम कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर हम लोगों ने और जब पता चला डीपली, तो फिर हम लोगों ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को जैसे पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है पढ़िए, और उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं किया, और इस टाइम वो रिटायर हो चुके हैं। ये बोर्ड का कॉलेज है, मजदूर संघ के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो मजदूर संघ क्या कर रहा है इस स्कूल को बचाने के लिए? धरनारत छात्र छात्राओं ने कहा कि ओबरा इंटर कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय हो चुका है, जो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और जरूरतमंद गरीब विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय है। ओबरा इंटर कॉलेज को निजी हाथों में देने के प्रस्ताव से हम सब और हमारा संगठन हिंसात्मक विरोध कर रहा है। जब कभी भी कोई परियोजना लगाई जाती है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, पर्यावरण संरक्षण आदि के काम होंगे, पर यहाँ पूर्व से चल रही शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में दे दिया गया है। कुमार है। आप यहाँ किस लिए एकजुट हुए हैं? ओबरा इंटर कॉलेज को जो प्राइवेट किया जा रहा है उसके संबंध में हम लोग जीआईसी की मांग के लिए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की मांग के लिए एकत्रित हुए हैं, और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग को पूरा न किया जाए, और ये धरना प्रदर्शन कल से चल रहा है और लगातार चल रहा है। तो इसमें आपके सहयोग के लिए कोई समाज सेवी या शिक्षक वर्ग? अभी तो कोई नहीं आया सर सामने। सामने कोई नहीं आया। आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं, क्या क्या हैं जो आप गवर्नमेंट से चाहते हैं या यहाँ के बोर्ड से चाहते हैं? आप सबसे पहली प्रमुख मांगे हैं सर कि 40-40 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं है, बेसिकली लड़कों के लिए। तो हम चाहते हैं कि उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज हमें दिया जाए, ताकि गरीब बच्चे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर सके कम फीस में, और यही एक हमारी प्रमुख मांगी है, और बाकी तो सुधार हो ही जाएंगे। आपने जब प्रिंसिपल से बात किया तो उसने कहा क्या है? उनका तो साफ साफ ये कहना था कि ऐसा कोई बात नहीं है, और आज हमारे प्रिंसिपल सर रिटायर हो गए हैं, उनके बाद कोई भी मैनेजमेंट संभालने वाला नहीं है। ये बच्चे आते हैं और 1 तारीख से एडमिशन रोक दिया गया था, 3 तारीख को हम लोग आए, फिर हम लोग के कुछ बात हुई, फिर 4 तारीख से एडमिशन ओपन कर दिया, केवल नाम के लिए 1 क्लास चलती है, फिर उसके बाद बच्चों को घर भेज दिया जाता है। कोई मैनेजमेंट देखने वाला नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस बंद रहता है, हम किससे अपनी बात कहने जाए सर? ये आपको जानकारी है कि कौन सा संस्था, प्राइवेट संस्था ये इस कॉलेज को ले रहा है? जी सर।
कौन सा? DAV सर। DAV? जी सर। मांगों के बारे में विद्यार्थियों ने कहा कि ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा को उत्पादन निगम या सार्वजनिक या प्रांतिकरण या राजकीय क्षेत्र में संचालित किया जाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का धन उसी मद में ओबरा और निकट व्यय किया जाए, गैर जिलों में न भेजा जाए। DAV या उसके जैसा किसी अन्य संस्थान को न दिया जाए जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई न हो सके। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के धन को ओबरा इंटर कॉलेज और स्थानीय विद्यालय को देकर पूर्व की भांति न्यूनतम शुल्क पर ही पढ़ाई की जाए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के धन की जांच कराई जाए। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। ओबरा इंटर कॉलेज का कक्षा 12 का छात्र हूँ। आप यहाँ किस लिए एकत्रित हुए? हम सब यहाँ पर इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारा जो ओबरा इंटर कॉलेज है इसे प्राइवेट कर दिया गया है। इसके लिए हम सभी छात्र यहाँ पर आज इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं और हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसी जगह रहेंगे। आपने इस विषय में तत्कालीन प्रधानाचार्य से बात किया तो उन्होंने क्या कहा? हम ये बता दें कि इस समय वर्तमान में यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य कोई नहीं है। जब हमारे जो प्रधानाचार्य आदरणीय विजय कुमार सर, तो उन्होंने उस समय हमसे बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ अपना पढ़ाई करो। हम लोग जब आंदोलन के लिए आते थे आगे तो हम लोग को डांटते थे, भगा देते थे क्लास में कि तुम लोग जाओ बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता नहीं किस चीज़ का डर था, उनको लग रहा था कि हमने धांधली किया है, उनको लगता था कि हम फंस जाएंगे इसमें। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों नहीं सामने आ रहे? बच्चों का सपोर्ट उस समय अगर हमारे प्रिंसिपल सर किए रहते तो आज हमारे ये जो कॉलेज बिक चुका है ये बचा रहता। हमारे मान विजय सर हमारे लोग के साथ, हमारे छात्रों के साथ